बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू मलकशानी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज जिस बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनका सियासी तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और तकरीबन अरसा 26 साल से वो सियासी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। सियासत के साथ साथ समाजी हवाले से भी एक बड़ा नाम है और हर रोज़ आप किसी न किसी बड़े शख्स से मिलते हैं और उसकी सियासी ज़िंदगी को भी हम देखते हैं। और आजकल चूँकि मुस्लिम लीग नून बाहर आई है, क्योंकि इक़्तिदार से हट के इक़्तिदार इन्हीं के पास है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली इस वक्त सबसे ज़्यादा सामने आ रही थी कि एक बारी मैंडेट लेने वाला नाहल कैसे हो गया और अदालतों ने नाहल कैसे करार दिया। ये तमाम बातें शेख साहब से पूछेंगे। साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी के ये मेंबर भी हैं किला दीदार सिंह के। कल हमारी मुलाकात शेख याकूब साहब से हुई जो कि चेयरमैन थे म्यूनसिपल कमेटी के। उन्होंने अपनी कमेटी के मुतल्लिक़ बताया कि हमारी ये कुर्बानियाँ हैं, हमारी ये मेहनत है, ये काविश है कि हम काम इस तरह कर रहे हैं कि आज किला दीदार सिंह के लोग बड़े खुश हैं, लेकिन चंद जो अनासर हैं काम करने में रुकावट डाल रहे हैं। अब देख पूछना यह है कि वो अनासर कौन हैं या फिर एक तरक्की की राह में रुकावट कौन है। आज सारी बातें होंगी। तो आज चलते हैं आपको लेकर शेख फयाज़ अहमद साहब के पास कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी ये टीम जो है आपके पास पहुंची है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का जो सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान की, वो आपके सामने है। इसके मुतल्लिक़ पार्टी की सूरत हाल भी आप सामने। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ अल्लाह पाक साथ दिता तो आइंदा भी साढ़े वज़ीर आज़म यही होंगे और हुण भी वज़ीर आज़म यही ने। मैं शेख साहब पूछना चाहूँगा कि ये मियाँ साहब को जब अदालतों ने नाहल करार दे दिया तो फिर जीटी रोड पे आने का मकसद क्या था? ये बार बार कहने का कि मुझे मेरा कसूर बताया जाए, ये कहने का मकसद क्या था? क्या वो अदालतों पे इतबार ना कर सके या फिर अवामी मैंडेट को एक बार फिर शो करना? नहीं, अवामी मैंडेट उन्होंने है शायद ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਫਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮਜਾਰਟੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਫਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। शेख साहब मुझे बताइएगा कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें शेर एक बार फिर और दोबारा शेर पे मोहर लगी, तो ये जो अभी नाहली हुई है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर कोई असर होगा या फिर आने वाले इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? आपके मद्दे मुकाबल है वो कौन सी पार्टी होगी? तहरीक इंसाफ होगी, पीपल्स पार्टी होगी, या फिर कितना असर होगा पंजाब पे इस इलेक्शन का? इंशाअल्लाह अगे नालों बेहतर होएगा। पिछला जो बलदियाती इलेक्शन जिसे मैं इलेक्शन लड़िया है, अशरफ वड़ैच मियाँ मदर तार हैं नून एक, लेकिन एक दूजे एंटी चलते हैं। टिकटां मिल गई गुजरां नूं, अशरफ वड़ैच सानूं टिकटां नहीं मिलियां। असीं एहतजाजां सिर्फ इस बंदे वो ठीक नहीं जिहड़े खिलार रहे। असीं एहतजाजां इलैक्शन लड़िया आज़ाद इलैक्शन लड़िया। आज़ाद दे विच PTI वक्री सी, नून लीग वक्री। साडे बंदे जिन्हां दरखास्तां पहिलां दी होईयां सन, जदों टिकटां मिल गईयां मियाँ मदर दे थ्रू
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਮਕਾਮੀ ਸੀਟਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੀ ਸਨ ਪੂਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਦੀਆਂ ਵੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, PTL ਦੀ ਵੀ 12 ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਸਾਡੇ 6 ਕਿ 7 8 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਵਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਿਲਾਰਿਆ ਮੀਆਂ ਮਦਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਤੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, 2-2.5 ਸਾਲ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ कौन मुकाबला कर रहा था? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਸਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ। नहीं, पैसे कौन पीछे इन्वेस्ट कौन कर रहा? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਦੇ मियां मजहर ग्रुप। ਮੀਆਂ ਮਦਰ ਗਰੁੱਪ ਬਮਾ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ PTI ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 5-7 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾ ਜੇ ਨੂਨ ਦਾ ਤੇ PTI ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 500-600 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੂਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪਿਓਰ ਵੋਟ ਨੂਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂਨ ਦੇ ਵੋਟ ਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੋਖੇ ਸਨ ਜਨੂਨੀ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ भी इंशाअल्लाह दुआ गो। नाज़रीन, शेख साहब की बातें आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इस वक्त अगर लेग पुलिंग भी होती है, नून लीग में कुछ धड़े भी बनते हैं, लेकिन लोग फिर भी ये नहीं देखते कि नून लीग में धड़ा क्या है, सिर्फ देखते हैं कि शेर का निशान है और ऊपर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर है, वोट हमने इसी को डालना है। शेख साहब ने कहा कि आने वाले वक्त भी नून लीग का होगा, लेकिन बातें अभी जारी हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस वक्त फिर एक बार शेख साहब के पास चलते हैं और बात अब करते हैं किला दीदार सिंह की और म्यूनसिपल कमेटी की, जहाँ पे इन्होंने इलेक्शन को लड़ा भी और मद्दे मुकाबल भी रहे, और इनके मद्दे मुकाबल शेख यकूब थे जो कि इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं। कल उनका इंटरव्यू आपने देखा और आज इनके पास हाजिर हुए हैं कि कहाँ तक सच, कहाँ तक झूठ, या फिर कहाँ तक कहानी, कहाँ तक अफसाना। देखना यह है कि शेख साहब आप क्या कहते हैं। जी शेख साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के क्या हालात हैं? क्या आपने जगह बहुत खुली ले रखी है, उसके बाद बाज़ारों से हट के लोग खुश हैं, कुर्बानी के जानवरों का एक अलग सिस्टम निज़ाम चला लिया है, और किला दीदार सिंह के लोग जो हैं इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन को वाह दाद दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम इस वक्त कर रहा है। क्या ऐसा ही है या कुछ अलादा है? ये अगर तुम जो ओपन में नहीं जाके वो तो कल्ले का इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो अगर आवाम के सामने इंटरव्यू लेंदे उन्हें गल भी नहीं करन देनी। कुड़ियां स्कूल मेन रोड के उत्ते नाल साइड लगती है जी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਲੈਟਰੀਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੁਕਾਈ ਉਹ ਇਹ ਲੈਟਰੀਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਧੀ ਦਾ ਇਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲਈਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਗਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਜਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭਾਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੇ 15-20 ਫੱਟੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਂਝ ਦੇਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾਈਏ ਲੈਟਰੀਨਾਂ। ਜ਼ੇਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਧ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੀ, 2 ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਲਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪਈ ਧੁੱਪ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਲਾਂਗ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣ ਡਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ 200 ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, 500 ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਗਾਏ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਲਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਭਾਤ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਂਡੂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ, ਕਾਰ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਜਾਏ ਉੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲਾਣੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਜਨਾਬ ਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? 22 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 600-700 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 12-14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, 60,000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਇਆ ਬੜਾ 60 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਣਾ ਭਾਇਆ? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ। ਇਹੋ ਕਸਬ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਲਾਮੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਬਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50,000 60,000 ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਡੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਂਡੂ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਇਹਨੇ ਹਾਂਡੂ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਤਾਦ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਦ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਦ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਦੂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੰਗ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। बस ये तो हर बंद ही तंग है। शेख साहब उनका कहना यह भी है कि अगर ये पिछे गुजरना ना हो तो किसी की अख ही पाया ना दी, इन्हें जो का पुत्र ही नहीं है। ये समझदा है कि मेरी उन्होंने सिर से मेरी बदमाशी चलती है, तो अख की हत्या की बदमाशी समझदा भी कोई नहीं। शेख साहब उनका कहना यह भी है कि डेली बेसिस लोग मेरे पास मौजूद हैं, मजदूर लोग हैं, 12 से 15 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, लेकिन जब वो छुट्टियां करते हैं तो छुट्टियों की भी फिर मुझे तरस आ जाता है कि यार ये 12-15 हज़ार से कब गुजारा चलता है घर का, तो फिर वो पे भी हम अपने पास से देकर उनकी तनख्वाह को पूरा करते हैं। अगर इंज करते होंगे ना, ये टाउन नाजम सी, ये म्यूनसिपल कमेटी का नाजम सी, मेरा हाल है उदों उन्हों का वड्डा दिन से इन्होंने को तनख्वाह नहीं दी इन्होंने। भिंडर साहब सन इतने उदों साढ़े एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को लैके उन्हें तनख्वाह दी थी, इन आख्या तो उठ उतो कमेटी उठ के नस गया सी। एडा तनख्वाह देने वाला यदा ढिड अपने पूरा किसी बेचारे की देना, ये तो चुनी नहीं देता, किसी बोझे 100 ये दिल करता भी 100 मेरी जेब आ जाए, ढिड नहीं भरीन दिया। तो शेख साहब जो दुआ तुम करो अं करने अल्लाह पाक ने दया दे ढिड भरीवे ਇਹਦਾ। शेख साहब मैं पूछना ये चाहूँगा कि क्या आला क़यादत की किसी की भी कोई नज़र नहीं है कि मियाँ बरादरान इस वक्त क्या बदमाशी कर रहे हैं, या फिर शेख साहब क्या कर रहे हैं, या सिलसिला कार क्या है? बिल्कुल पूछने वाला ऊपर कोई नहीं जी। इमरान खान तो पिछले वक्त के इन्होंने धौं से गोडे रखे, बदले बंदे सारे इन्हों तो खौफ खाते हैं कि काम ठीक करना है। बदमाशी बाहर के मुल्कों की मूँह इनू लाता ने इमरान खान ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੀਆਂ ਮਦਰ ਨਾਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਅਸ਼ਰਫ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। फिर हादका नारे दी उल्ट चलते रहे हैं, लेकिन बाद मजबूरी ने फिर उधर जाना पै गया। ये कि वायलेशन करते हैं, लेकिन पार्टी तो हो सकती कोई मजबूरी होवे तो असी बाहर वाले पार्टी जे अगर इन्होंने खिला रहे तो असी
ना ना से दुआओं ना से बद दुआओं, लेकिन पार्टी तो खैर खां सी। नाज़रीन, आप शेख साहब की बातें सुन रहे हैं और साथ साथ मालूम ये हो रहा है कि इस वक्त जो मियाँ मज़हर बरादरान है, मियाँ तारक बरादरान है, ये सारा सिस्टम एक पूरी बदमाशी के अरूज पर सिलसिला जा रहा है। पिछले दिनों उनकी एक बात DSP हमीद विरक साहब से भी हुई और इसके अलावा टाउन के जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं शेख यकूब साहब, उनके मुतल्का भी आपने सुना कि वो कितने ईमानदार और कितने अच्छे हैं। तो खैर, तस्वीर का एक रुख कल उन्होंने दिखाया, तस्वीर का दूसरा रुख जो वो शेख फयाज़ अहमद साहब ने दिखाया हमें, और इसी तरह आगे हमारी बात चलेगी। लेकिन मिलते हैं फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर शेख साहब के पास चलते हैं और साथ साथ नाजरीन बताते चलें कि इस वक्त किला दीदार सिंह के मुतल्लिक़ ही हम लोकल बात कर रहे हैं, लेकिन उस लोकल बात में एक वज़न ज़रूर होगा कि ये जो अपोजिशन या इक़्तिदार है, ये एक ही जमात का अपोजिशन इक़्तिदार है। और अच्छी बात है, शेख साहब ने दरमियान में बड़ी प्यारी बात की कि इमरान खान अपोजिशन लीडर खड़ा रहा और मियाँ नवाज शरीफ उन्हीं जंचों में पड़े रहे, इधर ध्यान ना रहा। लेकिन ये अपोजिशन अगर मजबूत हो, सर पे चढ़ी हो, तो फिर जो इक़्तिदार होता है वो काम ज़रूर करता है। इसी तरह शेख यकूब के ऊपर भी एक मजबूत अपोजिशन नज़र आ रही है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि मैंने अपोजिशन का इतना भी किरदार अदा नहीं किया, लेकिन उनका अगर कहना ऐसा है तो ठीक है। लेकिन जो टैक्सेस के हवाले से बात होती है वो तकरीबन 100 से अबव होते हैं, जो एक लिस्ट आई है, लेकिन उनको सिर्फ चंद टैक्सेस हैं जो कि यकूब साहब जो कहते लगा रहे हैं इस वक्त। बाकी टैक्सेस जो कहते हैं वो मजबूरी के तहत। लोगों का कहना ये है, हल्के के विज़िट के बाद पता चला कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले तंग कर रहे हैं, ये रेहड़ियाँ या जो भी मजदूरों के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ये टोटल अपोजिशन की कमाल हैं कि वो कहते हैं कि जी ये करेंगे तो फिर ही जाके काम करेंगे, वरना इक़्तिदार का तो कुछ ऐसा नहीं है कि गरीबों पे कोई जुल्म कर सकें। तो शेख साहब से पूछते हैं कि कहाँ तक ये बात लोगों की सच है या झूठ है। जी तू लफ्ज़ां दा जवाब है, जे तो साड़ी ना मजबूरी है ना, असीं ने सारी टैक्स माफ़ कर दे। साढ़े इल्ज़ाम ला टैक्स असीं लवान डे हैं। जे असीं किसी थां रिकार्ड पांदे ने ना मदारी लाई सिर्फ आया लोकन वहाया ने तुहाडी फसादत ना कहीं ने कि अगर साढ़े तो अगर वो टेढ़े नहीं पता साढ़े को 4 ले तो आवाम को माफ़ कर दे, छड़ दे सारे टैक्स। बड़ी खूबसूरत बात कि अगर सिर्फ अपोजिशन का कसूर है तो तमाम टैक्सेस छोड़ दें, हमें कोई इतराज़ ना होगा। और साथ साथ आपने कभी म्यूनसिपल कमेटी का अपने मेंबरान के साथ या अपने साथियों के साथ एक ग्रुप की सूरत में दौरा भी नहीं किया, ये भी आवाम का कहना है। क्यों ऐसा है? वो तो बंदियां को चाहिए, बंदियां का काम ही कोई नहीं, उन्होंने जा की करिए थे वो इस अदारे को आप ये नहीं समझदा कि गौरमेंट अदारा, वो समझदा मेरा ज़ाती कारोबार है। वो कारोबार बना के उत्थे बैठा है। उत्थे जाके जदों उन्हें साड़ी मन्नी नहीं तो की करिए जाके। वो आंदा मेरा मैं चेयरमैन जो मर्जी करा, ये मेरी दुकान, मैं अपनी दुकान का मैं जवाब देवां, तुसीं ये दुकान के जवाब दा नहीं। तो जे वो दुकान है तो जाके उसकी दुकान से की करिए बह के। आगे उम्मीद रखी जा सकती है कि आप एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह गल तो पता लगा है ना, कुछ शैतानियां करदा साढ़े मुतल्लिक। इंशाल्लाह टाइम देंगे तो उन्होंने दसांगे किवें मतलब अपोजिशन होती है, और जेडे किले के कपड़े लाने कपड़े नहीं लान देंगे असीं। ठीक हो गया शेख साहब, ये तो आपका म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से थोड़ा सा किला दीदार सिंह से बात सी। अब मैं ज़रा चलता हूँ, हमें कुछ चंद दिन पहले अमेरिका ने एक धमकी दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके हवाले से तमाम पार्टियों का जवाब आया, लेकिन मुस्लिम लीग नून पहले खामोश रही, बाद में उसने बात की। तो इसमें क्या अमेरिका हम पे चढ़ाई कर देगा? इंशाल्लाह नेड़े भी नहीं होना उन्हें। गिद्दड़ भपकियां ने उहदियां, आराम का की बिगाड़ लिया उन्हें। साढ़े अगर बंदे ठीक हो जाए, साढ़े जो अगे सरबराह वो ठीक हो जाए, उसकी जरूरत ही कोई नहीं। मुसलमान का ना ही एक बड़ा मतलब है कि रब ने यदा हवा बनाता है, इसकी ताकत देती है, किसी जरूरत नहीं आती। जदों असीं विक जाने ना, फिर उन्होंने पता है कि असीं जो मर्जी डैल के बोलीए बंदे साढ़े ही ने। तो जदों पता लगे ने साढ़े बंदे नहीं, उन्हें जरूरत नहीं गल करन दी। तो इंशाल्लाह जो उन्हें गल की तो अल्लाह पाक दलेरी भी देगा, तो सामना भी वो नहीं करनगे। असीं शेर हाँ, वो गिद्दड़ ने। पाकिस्तान पूरी दुनिया दे विच इहदा मतलब अल्लाह पाक ने मकाम बनाता है। अगर बंदे साढ़े ठीक हो जान ना, साढ़े सरबराह, तो साढ़े वाल कोई मैली अख करके नहीं वेख सकदा। जदों असां विकना है तो फिर उन्हें जरूरत करनी, जो नहीं ना विकना तो उन्हें जरूरत को नहीं साढ़े ध्यान करने की। और ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो कि दुनिया की बेहतरीन आर्मी में शामिल है, इस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किरदार क्या है और किस हद तक वो पाकिस्तान की बकाओ सलामती के लिए लड़ रहे हैं?
100/100 ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ पूरा पाकिस्तान अल्फ तलाइए तो पूरा पाकिस्तान ਉਹਦੇ मगर है। आने वाले इलेक्शन में आप अपने हलके में मेरे ख्याल में MPA के वो उम्मीदवार अशरफ वड़ैच साहब हैं, उनके मुतलका और दूसरे पार्टी के मुतलका क्या समझते हैं कि वहाँ से नून लीग और मद्दे मुकाबल पार्टी का कितना टफ मुकाबला होगा? अगर एक मियाँ बरादरान बंदियां अगर साथ देन अशरफ वड़ैच का, अशरफ वड़ैच तो नीजे का चंगा बंदा, उन्हें तो जेड़ा पार्टी बंदा तो उन्हें नाल चलना ही चलना है। अगर ये बंदे तो पुत्तरां साथ देन तो साढ़े इलाके ਇਹਦਾ जोड़ कोई नहीं। मियाँ बरादरान से मुराद क्या? मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ? मियाँ शहबाज शरीफ तो ऑटोमैटिक जिन्होंने टिकट मिल जाए उधर साथियाँ जाना है ना। मियाँ तारक तो मियाँ मजहर है। मियाँ तारक और मियाँ मजहर अगर दिल के साथ दें नीयत ठीक हो, लेकिन नीयत ठीक नहीं होती। इन्होंने रब दा है नीयत ठीक हो तो इन्हों का मुकाबला कोई नहीं। अगर नीयत ठीक ना हुई तो फिर तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। अल्लाह बेहतर करे। आपकी अपनी साडा ये ज़हन है कि मियाँ बाजार में टिकट ना मिले साढ़े इलाके के मनूस ने नुक्स लाया जाए, किसी अच्छे से बंदे टिकट देना। शेख साहब का कहना यह है जी, नाजरीन शेख साहब का कहना यह है कि एक न्यूसत जिसे कहते हैं, मनूस होना, मियाँ बरादरान वो लोग हैं, अगर अल्लाह करे कि इनको टिकट ना मिले और कोई अच्छे लोग सामने आ जाएं तो इलाके की जो सूरत हाल है वो बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। तो ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन मैं शेख साहब साथ साथ ये भी कहूँगा, कोई आप पैगाम देना चाहें इलाके को, पाकिस्तान के मतलब लोगों को, कोई किसी किस्म का पैगाम? असी अपनी आवाम साथियों तो यही कहांगे कि मुल्क की खैर खा जोड़ा वो मुस्लिम लीग नून ही मियाँ नवाज शरीफ ही है। तो अगर इलैक्शन का मौका आए तो नून का साथ दो, मुल्क की बेहतरी है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, मेहरबानी जी। नाज़रीन इस वक्त शेख फयाज़ अहमद साहब से बात कर रहे थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं वहाँ के, और उन्होंने बेशुमार ऐसी बातें की और खुलम खुला की जिसे कहते हैं कि कड़वा सच वो बयान करते रहे, बार बार बयान करते रहे। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये भी कहा कि मियाँ बरादरान ने इस वक्त लेग पुलिंग का जो सिलसिला चलाया हुआ है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला नून लीग वहाँ से भी फिर लीड के साथ जीतेगी। और मेरी दुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार रहें ताकि हमारी पार्टी जो है वो हमेशा अरूज पर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के मुतलका भी कहा कि अगर शेख यकूब अपनी मलकियत म्यूनसिपल कमेटी को समझता है तो इसकी गलतफहमी है, और आज के बाद इंशाल्लाह हम पूरी अपोजिशन बन के उनको दिखाएंगे कि अपोजिशन ये होती है और किसी के साथ जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कई चेहरों के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, रहिएगा हमारे साथ।